कोविड-19 से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं। शिमला पहुंचते ही सुक्खू सीधा सचिवालय पहुंचे, जहां वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने ऑफिस बंद करने, सीमेंट प्लांट विवाद, JOAIT मामले, कैबिनेट विस्तार को लेकर बात कही। क्या कहा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, सुनिए। चेतावनी दे रहे हैं। ये इस पिछली जो सरकार थी जयराम जी की, उसकी विडंबना देखिए। 4.5 साल तक ऑफिस खोलना, कहाँ खोलना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, कहाँ खोलना, इस बारे में सोचा ही नहीं। और जब चुनावों का वक्त आया तो 590 संस्थान खोल दिए। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर PN के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? PN के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे। आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन PN चलाएगा, कोई CSC एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना CT स्कैन की मशीन है आपकी, ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। मेरे विधायक दल की बैठक हुई, सभी 40 विधायक आए, 5 विधायकों की कमेटी बनी। हर्षवर्धन चौहान जी, संजय रतन जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, भवानी पठानिया जी और एक और विधायक थे। 5 की विधायक सब ने स्टडी किया, रिपोर्ट्स मंगाएगी कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो 30 और 25-30 हेल्थ सेंटर में कोई PN भी नहीं है, बाकी में कुछ जगह PN तो रखे इन्होंने। अब ठाकुर जयराम जी को अपने विधानसभा क्षेत्र में संस्थान खोलने थे, अच्छी बात थी। लास्ट के दिनों में खोलने की क्या जरूरत थी? आप वहाँ डॉक्टर भी लगाते, नर्स भी लगाते, कंपाउंडर भी लगाते, कोई नहीं लगाया। और अब जो SDM कार्यालय खोले उनकी नोटिफिकेशन हुई, SDM तक नहीं बिठाया। अब इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए जो सत्ता में थे कि 590 संस्थान आपने खोले हैं, ये गुनाह किया है हिमाचल की जनता पर। इन्होंने हिमाचल की जनता पर 3000 करोड़ रुपए का बोझ डालने का कार्य किया इन लोगों ने। हम जनता की अदालत में पूछेंगे कि जब कभी कोई संस्थान खोलना हो तो क्या उसमें कर्मचारी और अधिकारियों की जरूरत नहीं होते? क्या CSC खोलनी हो, PSC खोलनी हो, क्या उसमें डॉक्टर नहीं लगने चाहिए? उन्हीं CSC से, पुराने CSC से डॉक्टर उठाकर वहां लगा दिए गए और जो पुराने संस्थान चलते थे उनको भी कमजोर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। आंदोलन करने से पहले आंदोलन करिए, लोगों को ये जवाब दीजिए कि 590 संस्थान जो आपने खोले उसके लिए 3000 करोड़ रुपए का आपने डबल इंजन की सरकार से 4.5 साल पहले क्यों प्रावधान नहीं किया गया? ये बात बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो संस्थान खोले जाते हैं, अगली सरकार पर बोझ डालने के लिए जो सरकार को खोलने जाते हैं। हमने इसीलिए कहा है, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम उन संस्थानों को भी खोलेंगे, लेकिन पहले उसमें कर्मचारियों का सिलेक्शन करेंगे, नियुक्ति करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 4 साल से 5 साल हमारे जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अगर ऑर्डर किया वो मंत्रिमंडल की बैठक में आएंगे। ये उन्हें जानकारी मुझसे ज़्यादा होगी। और आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री फैसला लेता है उसको जो मोहर मंत्रिमंडल में लगती है। विधायकों ने सिर्फ अनुमोदन किया, मेरे सामने लाया। मंत्रिमंडल विस्तार भी करेंगे और सेशन भी करेंगे, आपका सहयोग भी लेंगे। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नहीं कि सरकार का पाया हुआ स्यापा है ये मेरा नहीं है,
ये स्यापा इन्हीं की सरकार का पाया हुआ। कैसे? मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों को बुलाया और कहा जब भी पेपर हो उस समय ये पेपर लीक गिरोह एक्टिव होगा। मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 25 तारीख को जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था और वो ट्रैप में आ गए, और जो उनका टाउट था वो कह रहा है कि मैं भी इसी प्रकार नौकरी लगा हूँ। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। तो बीजेपी की जो जयराम ठाकुर की सरकार पिछले 4 साल 5 साल से थी, उसमें ये धंधा चल रहा था। धंधा पकड़ में तब आया जब पुलिस भर्ती मामला हुआ और सिलेक्शन के बाद उसका भांडा फोड़ हुआ। इन्होंने तब वो बोला इसको कैंसिल किया। हमने तो पकड़ लिया पेपर होने से पहले। ये आपकी कारगुजारी है, ये आपकी करतूतें हैं जिनको हम साफ कर रहे हैं। हम सत्ता में इसीलिए आए हैं कि इन कारगुजारियों को, इन करतूतों को साफ करें। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मैंने एक चीज, अब सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के बीच में मामला है। आज ही सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की पिछली कमेटी मिली, मैं उनसे फीडबैक लूँगा। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल में जो भी सीमेंट प्लांट है, हिमाचल के लोगों को, मेरी विभाग से बात हुई है, आने वाले समय में सीमेंट सस्ता मिलेगा। ये मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच है। वो आपसी सहमति बना रहे हैं। सरकार उस पर लॉ, कानून व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखे हुए है और आपसी सहमति बनेगी, आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ के साथ।